हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टॉपिक को कवर किया था, उसके मेथड्स किए थे। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या होता है कि इसमें टू फैक्टर्स जब हम कंसिडर करते हैं, इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। इसमें हम क्या मेजर, जब हम इसमें यह मेजर करते हैं कि किसी पर्सन की इनकम में कितने परसेंटेज चेंज आने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितने परसेंटेज का चेंज आया, तो उसे बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये हो गया। तो इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। तो इसका क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन इनकम। के मतलब जो पर्सन है उसकी इनकम में कितने परसेंटेज चेंज आने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितने परसेंटेज का चेंज आता है। तो इसे हम इस वे से भी लिख सकते हैं, जैसे इस साइन को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर क्यू हो गया इनिशियल डिमांड, और ओवर हो गया चेंज इन इनकम, और ओवर बाई हो गया इनिशियल इनकम। ठीक है। तो इसे हम जब इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसे इस वे से लिखेंगे। ठीक है। तो ये जो साइड है ये ऑपोजिट चली जाएगी, बाई ओवर चेंज इन इनकम आ जाएगा। तो इस वे से यह फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में ही बताया गया है कि ई वाई को क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और चेंज ट्राइंगल का जो साइन है क्या, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्या हो गया इनिशियल डिमांड, ट्राइंगल बाई हो गया चेंज इन इनकम, और वाई हो गया इनिशियल इनकम। ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, हम उससे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि व्हेन योर मंथली इनकम इज ₹3000, जो डिमांड इज फॉर 10 यूनिट्स के, मतलब जब किसी पर्सन की इनकम जो है वो 3000 है तो उसकी डिमांड कितनी है, 10 यूनिट्स है ऑफ आइसक्रीम की। अगर किसी पर्सन की जो मंथली इनकम है वो इंक्रीज होकर 6000 होगी तो उसकी डिमांड कितनी इंक्रीज होगी, 30 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम हो गया। तो इसमें क्या, जो फॉर्मूला है वो हमने लिख लिया, उसमें जो वैल्यूज है वो फिल कर देंगे। ठीक है। तो वाई हमारे पास कितना था, जो इनिशियल इनकम थी 3000, ओवर क्यू जो हमारी इनिशियल डिमांड थी पहले 10 यूनिट्स की। ठीक है। जो पहले डिमांड थी 10 इंटू आ गया जो चेंज इन डिमांड में जो चेंज आया। तो हमारे पास पहले क्यू वन कितना था, जब मतलब क्यू पहले क्यू 10 था और क्यू वन कितना हो गया 30। ठीक है। तो 30 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी कितना आया 20। और इसी तरह से जो इनकम है, पहले इनकम कितनी थी 3000 की, जो चेंज आया वो हो गया 6000 का। ठीक है। तो 6000 माइनस करेंगे 3000 तो आ जाएगा हमारे पास चेंज 3000 का। तो इस तरह से हमने वैल्यू फिल कर ली 20 ओवर 3000। ठीक है। तो 3000 जो कट हो गया तो हमारे पास बचा 20 ओवर 10। तो इसका कट करके आ जाएगा 2। तो ये है 1 से ग्रेटर देन यूनिटी आ गया, तो 1 से वैल्यू इसकी ज़्यादा है तो आ गया ग्रेटर देन यूनिटी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें हम इस वे से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है इसमें कि देयर इज ए म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टू रिलेटेड गुड्स। टू रिलेटेड गुड्स जो होती है मतलब जो एक दूसरे के साथ चलती हैं, जैसे कि हो गया कार एंड पेट्रोल, हो गया पेन एंड इंक, हो गया जहाँ टी एंड कॉफ़ी हो गया, जो हम एक दूसरे की प्लेस पर भी यूज़ कर सकते हैं या एक दूसरे के साथ यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि अगर एक जो कमोडिटी है उसके प्राइस में कितने परसेंटेज चेंज आने से दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी में कितने परसेंटेज चेंज आता है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। तो जैसे इसमें लिखा है फॉर एग्जांपल चेंज इन द प्राइस ऑफ टी ऑर्डिनरी कॉजेज चेंज इन द डिमांड फॉर कॉफ़ी। के मतलब अगर टी के प्राइस में चेंज आया तो जो कॉफ़ी है उसकी डिमांड में कितने परसेंटेज चेंज आएगा। तो ये हो गया। तो इसका क्या फॉर्मूला है, मेजरमेंट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो इसका क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बाई।
तो एक एक्स गुड होगी और दूसरी कौन सी होगी, बाई गुड। ठीक है, तो इसे हम इस वे से लिख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड, इनिशियल डिमांड ऑफ एक्स गुड ओवर चेंज इन प्राइस ऑफ वाई गुड और इनिशियल प्राइस ऑफ वाई गुड। ठीक है, तो इसे हम जैसे इस वे से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला जो है वो बन गया। तो इसमें जो है इसके बारे में बताया गया है कि इसमें जो टर्मिनोलॉजी है उसे क्या बोलते हैं, पी वाई हो गया ओरिजिनल प्राइस ऑफ गुड बाई चेंज इन जो गुड बाई है, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बाई, और क्यू एक्स हो गया ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, और जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सपोजिंग व्हेन प्राइस ऑफ कॉफी इज 50 पैसे पर कप, के मतलब जब कॉफी है उसका जो प्राइस है वो 50 पैसे है पर कप। ठीक है, तो एक कप की वैल्यू कितनी है, 50 पैसा। देन डिमांड फॉर टी इज 50 कप्स, तो डिमांड किसकी, टी की 50 कप्स है। ठीक है, जब उसकी जो कॉफी का प्राइस है वो 50 पैसे है, तो डिमांड कितनी है टी की, 50 कप्स। तो इफ प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस टू 70 पैसे पर कप, अगर जो कॉफी है उसका जो प्राइस है वो बढ़कर 70 पैसे हो जाता है, 50 से 70 पैसे हो जाता है, तो डिमांड जो टी की है वो बढ़ जाती है। ठीक है, 100 कप्स हो जाती है, पहले 50 थी तो 100 कप्स होगी। तो इस तरह से जो टू सब्स्टिट्यूट थिंग्स होती है उसमें चेंज आता है। तो इसमें क्यू एक्स क्या है, इजिकल टू 50 कप्स, तो हमने इसमें जो एक्स है उसे टी लिया है और जो बाई गुड है उसे कॉफी लिया है। ठीक है, तो एक्स है जो उसकी क्वांटिटी, उसकी जो क्वांटिटी थी पहले थी 50 कप्स। ठीक है, तो फिर होगी उसकी 100 कप्स, जो उसका प्राइस बढ़ गया तो उसकी जो टी की डिमांड थी वो 100 कप्स होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आया, क्यू एक्स 1 माइनस क्यू एक्स 100 माइनस 50 इजिकल टू 50 कप्स ऑफ टी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम प्राइस देख लेते हैं कॉफी का, जो पहले इनिशियल प्राइस था 50 पैसे था, तो बाद में 70 पैसे हो गया। ठीक है, तो 70 पैसे हो गया जो चेंज आया, तो चेंज इन कितना है, 70 माइनस 50 इजिकल टू 20 पैसे। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से। तो हम इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज फिल कर लेते हैं। तो हमारे पास चेंज इन प्राइस कितना आया था, पी वाई जो था, पी वाई हमारे पास पहले कितना था, 50 पैसे था। ठीक है, तो ये 50 आ गया। क्यू एक्स हमारे पास इनिशियल जो एक्स कमोडिटी की डिमांड थी वो 50 थी, वो आ गई। तो चेंज इन क्यू एक्स मतलब चेंज कितना आया था, 50 कप्स, 50 आ गया। तो चेंज इन प्राइस कितना आया था, 20, तो 20 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जो 20 कट हो गया, तो यहाँ से कट हो गया, तो 5/2 बचा, तो इसका क्या आया, 2.5, तो ये भी है ग्रेटर देन यूनिटी। तो ये इसकी वैल्यू भी 1 से ऊपर है, तो इसकी भी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन यूनिटी। तो ये थे इसमें जो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेजरमेंट के बारे में। तो यही टॉपिक था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।